गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का 8 नंबर का जो पाठ है जन्मदिन, जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है, यह देखेंगे। ये जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी है, इनकी विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस प्रस्तुत कहानी में इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तो देखो, गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। चले थे। गर्मी के तेवर मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही व्यस्त था। बेखबर बबलू मतलब उसे इस बात का कोई भी पता नहीं था, वह अपने आप में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धम्मा चौकड़ी मची हुई थी। उसे बाथरूम में घुसे हुए कितना समय हो चुका था? आधा घंटा हो चुका था। और शावर के नीचे उसकी धम्मा चौकड़ी मतलब वह मस्ती कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। अंत में माँ क्या हो गई, उस पर गुस्सा हो गई और वह उस पर चिल्लाने लगी कि बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? और माँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। और इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ। इस प्रकार माँ ने जब पूछा कि बबलू, तुम पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो, तब बबलू ने क्या जवाब दिया कि माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी गर्मी है और इस गर्मी में मेरा मन क्या करता है, घंटों नहाने का मेरा मन है। इस प्रकार बबलू माँ को जवाब देता है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों भी बहुत ही परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन मतलब जब अपने दांत साफ करता तो भी वह समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। स्कूल में भी वह क्या करता था, हमेशा पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए जब नल पर जाता था तो नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। वह सिर्फ इस प्रकार लेखक कह रहे कि बबलू सिर्फ पानी का ही दुरुपयोग नहीं करता था, तो उसके साथ साथ बिजली का भी दुरुपयोग करता था। जब वह किसी कमरे में होता था तब फैन, कूलर, पंखा चालू कर देता था और जब कमरे के बाहर चला जाता था तब भी वह पंखा और कूलर वही के वही खुला छोड़ देता, मतलब बंद करना भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। लेखक कह रहे हैं कि पानी ले अगर बिजली ले, दोनों की ही बात क्या है, बिल्कुल समान है। दोनों की बात बिल्कुल समान है। ऊर्जा और दोनों का, पानी और ऊर्जा दोनों का क्या है कि भंडार सीमित है। भंडार मतलब उसका जो साठा है वह कैसा है, मर्यादित है, सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? लेखक सोच में पड़ गए कि दुनिया के सभी लोग इस प्रकार का पानी और बिजली का दुरुपयोग करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। नहाने के लिए तो पानी ज़रूरी होता है, ये बात तो दूसरी है। तो सिर्फ पीने के लिए भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। माँ और पापा दोनों भी उसमें सुधार लाना चाहते थे, परंतु वह क्या करे, निश्चित तरीके से क्या करे, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू।